बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी थे। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। प्रजा भी बहुत खुश थी। लेकिन केवल एक दुख था कि दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसलिए रानी और राजा दुखी रहते थे और संतान की चाह बहुत ज्यादा थी। एक दिन रानी अपने बेडरूम में खिड़की के पास खड़ी थी, बहुत उदास थी। तभी स्नोबर्ड आके उससे बात करती है और कहती है कि रानी क्यों उदास हो। रानी ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे वरदान दो। उसने कहा ठीक है, तुम जल्दी ही एक पुत्री की माँ बनोगी। रानी जल्दी गर्भवती हो जाती है और उस दौरान वो बहुत बीमार भी रहती है और उसे लगता है कि उसका जीवन बहुत कम है। लेकिन जल्दी ही वो एक बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि उसको स्नोबर्ड ने वरदान दिया था। इसलिए ये लड़की बिल्कुल गोरी थी, बिल्कुल बर्फ की तरह, बहुत ही खूबसूरत थी। रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन रानी को पता था कि उसका समय अब ज्यादा नहीं है। और रानी की तबीयत जब ज्यादा खराब होने लगी तो उसने एक दिन राजा से एक वादा लिया। उसने कहा जब मैं चली जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी जरूर कर लेना, अकेले मत रहना, और इस तरह से मेरी लड़की की भी परवरिश अच्छी तरह होगी। और कुछ ही दिनों में रानी या राजकुमारी उसका देहांत हो जाता है, क्योंकि वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी और बिल्कुल सफ़ेद रंग की थी, बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी। इसलिए उसका नाम स्नो वाइट रखा गया और उसके पिता ने उसकी अच्छी तरह देखभाल करनी शुरू करी। धीरे धीरे बच्ची 3-4 साल की हो गई, लेकिन अब राजा अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त रहने लगा। इसलिए उसने दूसरी शादी की सोची। जल्द ही राजा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी रानी बहुत ही अत्याचारी थी और क्रूर थी। उसमें जादुई शक्तियां भी थीं और वो स्नो वाइट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उससे ना तो वो किसी तरह से बात करती थी, ना मिलना पसंद करती थी। लेकिन जो स्नो वाइट थी वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और वो कभी दान देती, कभी सब बच्चों के साथ खेलती, खुश रहती थी। अब स्नो वाइट बड़ी हो गई थी, बहुत ही खूबसूरत निकल आई थी, एकदम सफ़ेद और गोरी। उसकी माँ उससे बहुत जलने लगी थी और वो किसी तरह से भी उससे जैसे छुटकारा पाना चाहती थी। रानी के पास एक जादुई शीशा था जो उससे बातें करता था, उससे सच बोलता था और सारा भविष्य वगैरह बताता था। तो रानी ने शीशे से पूछा, ओ मेरे जादुई शीशे, बता इस दुनिया में सबसे गोरा कौन। उसने कहा, महारानी तुम सबसे सुंदर हो, लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर स्नो वाइट है, तुमसे ज्यादा गोरी है। ये सुनकर रानी जल उठी और उसने अपने एक सिपाही को ताली की आवाज से बुलाया। क्रूर रानी ने सिपाही को आदेश दिया, इस स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और वहां जाके मार दो और सबूत के तौर पर उसका दिल मुझे लाके देना। सिपाही ने कहा ठीक है, चला गया। सिपाही स्नो वाइट को लेकर जंगल पहुंचा, लेकिन उसको मारने को जी नहीं चाहा। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी। उसने कहा, जाओ तुम, जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ, निकल लो यहाँ से, किले के आसपास भी दिखाई मत देना, तुम्हारी जान खतरे में है। स्नो वाइट ने कहा, लेकिन आपका क्या होगा। उसने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो और भाग जाओ।
अब स्नो वाइट लगातार भाग रही थी, जंगलों से भाग रही थी, किले से दूर भाग रही थी, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे कहाँ पहुँचेगी, कहाँ जाएगी। बहुत परेशान थी, लेकिन वो भाग रही थी। रास्ते में जंगल में जानवर भी दिख रहे थे, उनसे उसको डर भी लग रहा था, लेकिन कुछ पक्षी थे जो उसका साथ दे रहे थे, जैसे उसको रास्ता दिखा रहे थे। तो इस तरह से वो भागती रही, भागती रही। और फिर उसे एक घर दिखाई देता है। वो उस तरफ दौड़ पड़ती है। थकान से बेहाल थी, भूख से बेहाल थी। वो भागते भागते उस घर के अंदर पहुंच जाती। घर के अंदर उसने देखा एक छोटी सी डाइनिंग टेबल पड़ी है। उसकी कुर्सियां बहुत नीचे हैं और उसपे 7 प्लेटें रखी हुई हैं। सब पे खाना सजा हुआ है, जूस सजा है। वो भूखी तो थी। उसने खाना शुरू कर दिया। उसने हर प्लेट से कुछ ना कुछ खाया। किसी से सैंडविच खाया, किसी से जूस पिया, और फिर उसने सोचा कि अब मेरे को नींद बड़ी जोर से आ रही है, तो वो बेडरूम की तरफ चल। शाम को सारे बौने घर आते हैं। देखते हैं कि उनके खाना सबकी प्लेट में कम है। वो हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। हम सबने कहा हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारा खाना किसने खा लिया। मिल में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम तो भूखे रह जाएंगे। चलो चेक करते हैं कि किसने खाया। फिर सातों अपने बेडरूम में जाते हैं, और एक कहता है मेरे बेड पे कोई लेटा था, दूसरा कहता है और मेरे भी, और तीसरा कहता है मेरे भी, चौथा कहता है अरे देखो कोई हमारे बेड पे सो रहा है। पांचवा कहता है इसको उठाएं क्या, बड़ी सुंदर लड़की है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। तो उनका मुखिया कहता है नहीं, ये सो रही है, इसको सो जाने दो, सुबह जब उठेगी तब इससे बात करेंगे। तो सब एग्री करते हैं और अपने सो जाते हैं। सुबह उनका मुखिया उससे, स्नो वाइट से बात करता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई और क्यों आई। तो उसने बताया कि वो स्नो वाइट है और उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो यहाँ पर छुप के आ गई है। तो बोने ने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो, बस तुम हमारे लिए खाना बनाना, घर साफ रखना और यहाँ पर रहना। तो इस तरह से स्नो वाइट वहाँ पर रहने लगी। अब वो बौने काम पर चले जाते हैं और स्नो वाइट को हिदायत देते हैं किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना, किसी से कुछ नहीं लेना, यहाँ बहुत खतरा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के भेजे हुए सिपाही कभी भी आ सकते हैं, किसी को एंटरटेन मत करना, किसी से बात मत करना। इस तरह से ये कह के वो अपने काम पे चले जाते हैं। अब सिपाही किसी जानवर के दिल को लेकर काट के रानी के सामने पेश करता है और कहता है कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। रानी बहुत खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसती है। उसे लगता है कि उसकी रास्ते का कांटा निकल गया है। अब वो शीशे के आगे जाती है। शीशे, ओ जादुई शीशे, बता मेरे से खूबसूरत कौन। शीशे ने कहा मैं सच ही बोलूँगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत गोरी हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा गोरी स्नो वाइट है। उसने कहा कि वो, इसका मतलब सिपाही ने धोखा दिया, वो कहाँ पर है। शीशे ने उसको बताया कि वो 7 बौनों के साथ जंगल में एक घर है, वहां रहती है। ठीक है, कहा रानी ने। अब रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर लेती है। उसने हाथ में सेब लिए हुए हैं जिसमें जहर भरा हुआ है, क्योंकि वो जादू टोना सब जानती है, इसलिए भेष भी बदल लेती है और सेब में जहर लेके वो स्नो वाइट के पास जाती है। बोलती है बेटी मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो और बदले में ये सेब ले लो, ये सेब बहुत मीठे हैं, खाकर देखो। स्नो वाइट ने कहा नहीं नहीं, मुझे खाने के लिए मना किया गया है। उसने कहा बेटी मुझे भूख लगी है और ये सेब देखो कितने फ्रेश हैं,
बहुत मीठे हैं, खा के तो देखो। तो स्नो वाइट एक सेब को खाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो एक टुकड़ा मुंह में डालती है, वो चक्कर खा के गिर जाती है और मर जाती है। बौने घर आकर उसको मरा हुआ पाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। उसको दफनाने को जी नहीं चाह रहा है। वो 3 दिन हो गए, ग्लास बॉक्स में उसका शव रखा है। अब वो सोच रहे हैं कि कैसे दफनाएं। वो इतनी प्यारी है कि कितने पक्षी और कितने जानवर आसपास हैं और सभी दुखी नजर आ रहे हैं। अभी वो सोचते ही हैं कि इसको दफनाएं या क्या करें कि तभी एक राजकुमार वहां आता है। वो सोचता है कि यहाँ ये सब क्यों इकट्ठे हैं। तो वो पास आता है और जब वो स्नो वाइट को देखता है तो सोचता है, यही मेरे सपने में आती थी। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। ये सोचकर वो बोनो के पास जाता है और कहता है कि इसको मुझे सौंप दो। बोने कहते हैं, ये मर चुकी है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है, इसको दफनाना है। राजकुमार कहता है, नहीं, मुझे ले जाने दो। मैं इसकी मूर्ति बनाऊंगा, इसको अपने घर में लगाऊंगा, पूरी दुनिया में ये मूर्ति मशहूर हो जाएगी। मेरे को प्लीज ले जाने दो। तो बौने उससे एग्री कर जाते हैं और वो कॉफिन को उठा ले। अब वो कॉफिन को उठाते हैं और ले जाना शुरू करते हैं। और तभी क्या होता है कि कॉफिन जो है एक पेड़ से टकरा जाता है और जो सेब का टुकड़ा उसके मुंह में था स्नो वाइट के, वो निकल के बाहर आ जाता है और उसको होश आ जाता है। तब राजकुमार कहता है, स्नो वाइट, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मेरे को लगता है कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, वहाँ हम दोनों मिलके शादी कर लेंगे। लेकिन स्नो वाइट कहती है, नहीं, पहले मैं अपने पिता की इजाज़त लूँगी। उनके साथ, उनकी अगर वो मानेंगे तो उनको साथ लाऊंगी और फिर शादी करूंगी। तो बोनो ने कहा, तुम्हारे पिता का तो कई महीनों से पता ही नहीं है। तो वो कहती है, मैं अपने पिता को पहले ढूंढूंगी और उसके बाद शादी करूंगी। तो सब डिसाइड करते हैं, बोने, राजकुमार और स्नो वाइट, सब राजमहल उसके स्नो वाइट के घर जाते हैं। अब स्नो वाइट की माँ सारे बोनों को देखती है, स्नो वाइट को देखती है, राजकुमार को देखती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि अब वो इस महल में नहीं रह पाएगी। इसलिए वो वहां से एकदम भाग जाती है और स्नो वाइट अपने पिता को ढूंढने के लिए जेल की तरफ जाती है। जेल में पिता को देखकर उसे बहुत दुख होता है। आगे जाके जेल का दरवाजा खोलती है और पिता को रिहा करवाती है। और अब स्नो वाइट और राजकुमार शादी कर लेते हैं और सारी जिंदगी वो सुख से गुजारती है। उसके पिता का भी राज्य फिर से संभल जाता है और सारे राज्य के लोग भी खुश हो जाते हैं। इस तरह से स्नो वाइट और राजकुमार बाकी की जिंदगी सुख से गुजारते हैं।